जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का, है ना। क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। यह काव्य खंड है, जिस काव्य खंड का नाम है अक्षर ज्ञान, और इसके कवित्री यानी कवि नहीं कवित्री अनामिका है। कौन है? अनामिका। यानी जो लेख लिखता है उसको लेखक कहते हैं, और लेखक का स्त्रीलिंग होता है लेखिका। ठीक है ना। जो कविता लिखता है उसे कवि, और उस कवि की स्त्रीलिंग होता है कवित्री। यानी जो पुरुष कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कवित्री, है ना। तो वहीं एक स्त्री कवित्री काव्य खंड को लिखी है ना, अक्षर ज्ञान। अब दोस्तों आपको पता हो गया कि अक्षर ज्ञान का मतलब क्या होता है। अक्षर ज्ञान का मतलब क्या होता है आपको पता है कि अक्षर ज्ञान का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो अक्षर ज्ञान का मतलब होता है कि क ख ग यानी अक्षर की ज्ञान होनी, अक्षर की ज्ञान। क कैसे लिखाएगा, च कैसे लिखेगा, ट इसका ज्ञान, ठीक है ना। तो वहीं अनामिका जी अपने काव्य खंड में दर्शाई है। अब क्या दर्शाई है सो जानते हैं। उसको जानने से पहले इनके जीवनी के बारे में जान लेते हैं। जीवनी का मतलब इनका जन्म कब हुआ, क्या किए क्या नहीं किए, इनके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो अनामिका जी के जीवनी पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो तो आपको जीवनी याद करना, जीवनी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो हिंदी समाप्त होगा काव्य खंड, इसके बाद आपको मिलेगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अमित एजुकेशन सेंटर 21 पर सारे काव्य खंड का प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। उसके बाद जब हिंदी काव्य खंड समाप्त हो जाएगा तो कवि और कविता का नाम, मतलब जैसे अक्षर ज्ञान किसने लिखा है ना, घानंद ने क्या लिखा, ऐसे आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग अनामिका के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि इनका जन्म, मतलब किनका जन्म, इनका जन्म अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ था। 17 अगस्त 1961 ईस्वी के मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। दोस्तों मुजफ्फरपुर जानते हैं, यानी बिहार राज्य की राजधानी है। बिहार राज्य की राजधानी, सॉरी मुजफ्फरपुर है जो बिहार राज्य की एक जिला है। बिहार राज्य की क्या है? जिला है ना। और बिहार राज्य में 38 जिले हैं, और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान, है ना, अभी जो अक्टूबर चल रहा है, वर्तमान श्री नीतीश कुमार जी हैं। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर प्रसाद यादव जी हैं। यानी वही बिहार की बात करें जहां अनामिका जी का जन्म हुआ है। तो मुजफ्फरपुर क्या है? बिहार का एक जिला है। मुजफ्फरपुर क्या है? अब चलिए बिहार में कितने जिले हैं? 38। कितने जिले हैं? 38। उसी 38 में से एक मुजफ्फरपुर है जहाँ किनका जन्म हुआ है? अनामिका जी का जन्म हुआ, ठीक है ना। अनामिका जी कौन है? कवित्री। कौन है? कवित्री। अब चलिए दोस्तों को बताएंगे, जो कविता लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कवि कहते हैं या कवित्री कहते हैं ना। जो लेख लिखते क्या कहते हैं? लेखिका। चलिए अगला है कि इनके पिताजी का नाम श्यामनंद किशोर है। पिताजी का नाम क्या है? श्यामनंद किशोर। किसके पिताजी का नाम? अनामिका जी के पिताजी का नाम क्या है? श्यामनंद किशोर। अगर जानते हैं इनके पिताजी हिंदी के गीतकार, भोजपुरी नहीं, हिंदी के गीतकार, बिहार और गीतकार के साथ और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। कौन? अनामिका जी के इनके पिताजी। हाँ, अनामिका जी के पिताजी, है ना, गीतकार भी तो हिले हैं, साथ में मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हैं। अगर जानते हैं दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। कौन? अनामिका। दिल्ली से एमए की, दिल्ली से क्या किया है? एमए। और वहीं से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। वहीं से किसका उपाधि प्राप्त किया है? पीएचडी। आगे जानते हैं अनामिका जी कविता और गद्य लेखन एक साथ सक्रिय है। अनामिका जी का कविता और गद्य लेखन, है ना, में हमेशा सक्रिय रहती है। हमेशा क्या रहती है? सक्रिय का मतलब है ना कि क्या लिखे क्या नहीं, यानी उसके प्रति जागरूक होना। क्या होना? जागरूक होना। और वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी, यानी अपना गद्य लेखन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती थी। कौन कवित्री? अनामिका। इनका जन्म कब हुआ था? थैंक यू। आगे देखते हैं उनकी रचनाएं क्या है? गलत पत्ते की चिट्ठी उनकी द्वारा रचना किया गया, लिखा गया है, और बीजाक्षर आदि है ना। उनके द्वारा किया गया रचना है गलत पत्ते की चिट्ठी और बीजाक्षर, और उसके बाद में आदि। अक्षर ज्ञान के कवित्री कौन है?
अनामिका है। कौन है? अनामिका है। अक्षर ज्ञान के लेखक कवित्री कौन है? अनामिका। तो दोस्तों इनका जो जीवनी था एकदम हम संक्षेपण में लिखे हैं। अगर आप इसकी तैयारी पूरा किए हैं तो आप परीक्षा में अगर आता है तो कहीं से छोड़ने की तैयारी नहीं करेंगे, एकदम लिख कर कहीं वहाँ से आएंगे। तो अनामिका जी अक्षर ज्ञान लिखी हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान का मतलब मान लीजिए क च ट त प, ये सब कथी है? अक्षर है। कथी है? अक्षर। तो वही अनामिका जी बताइए है कि अगर कोई छोटा बच्चा है उसको लिखने में क्या क्या परेशानी होता है। कोई छोटा बच्चा है उसको लिखने में क्या क्या परेशानी। चलिए छोड़िए, छोटे बच्चे की बात कौन करता है, हम लोग खुद अपने पर करते हैं। जिस दिन हम लोग छोटे बच्चे थे यानी हम लोग को क लिखने के लिए कौन सिखाया था? कोई मतलब शिक्षक ने सिखाए होंगे। शिक्षक को सिखाने पहले माँ या पापा जी सिखाए होंगे ना। तो उस दिन कितना डंडा मिला होगा? 2-3 डंडा मिला होगा ना। ये घर की माँ ही सिखाती है कि क कैसे लिखाता है। तो माँ अगर उस दिन पीटी तो बोली तब ना आज आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए पिटाई भी क्या है? जरूरी है हमारे क्या काव्य यानी पढ़ाई लिखाई में। अब देखिए अक्षर ज्ञान में अनामिका जी ने क्या कही है, सुनेंगे ध्यान से। अक्षर ज्ञान में कही है अनामिका जी, चौखट में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता उसका ग, घड़े सा लुढ़कता उसका हुआ उसका घ, उससे नहीं साधता है अंग के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल में बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। चलिए अब एक एक करके समझते हैं, है ना। कह रहा है चौखट में नहीं हटता। यहाँ पे चौखट मतलब आप लोग 2 लाइन का भी पढ़े ना, 2 लाइन का भी। तब बउआ जब क लिख रहा है क तो कह रहा है चौखट में नहीं हट रहा है, यानी बउआ ऐसे लिख रहा है तो पता लग जाएगा नीचे चला आया। स्वतः भाई चलिए आता है ना। तो यही है चौखट, यानी चौखट में नहीं हटता है क। किसका? छोटे बच्चे का। किसका है? छोटे बच्चे का। अटविए नहीं कर तो हटेगा जल्दी। तो वो बेचारा होता है कि आखिर हमसे लिखा कहीं रहा है बेटे का क। कबूतर ही है ना, लड़का का करे नाम क्या? कबूतर ही है ना, फुदक जाता है। अब कबूतर देखे ना यहाँ तो घुमा चल जाता ना। अब वो ये लिखता है क तो तुरंत छटक के चलाता है, यहाँ कंट्रोल करे छोट के नीचे चलाता है। कौन? बउआ लिख रहा है क, तले यहाँ करे छोट के नीचे चला, यानी फुदक गया, यानी कबूतर उड़ के कहाँ चले? ऊपर उठ कर बैठ रहा है। यानी यहाँ पे क का क्या संज्ञान दिया गया है? क का कबूतर। यानी कभी परीक्षा में पूछेगा कि कबूतर किसके लिए प्रयोग किया गया है? क के लिए। किसके लिए? क्या चौखट में नहीं हटता है? क। चौखट में घर में चौखट मत समझ लीजिएगा। ओके चलिए अगला है कि फुदक जाता जा था, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। पंक्ति मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम लिखे ना हैंगा लिख दिए बउआ लिखो क, लिख दिए बउआ लिखो ख, हम ग लिख दिए, घ लिख दिए, अंग लिख दिए ना। अब कहीं वो तू इसी में लिखो तो बउआ के देखो प्रॉब्लम है कि क था नीचे छटक के फुदक चल रहा है कबूतर की तरह, और दूसरा ख लिख रहा है तो पंक्ति मतलब ख हिया उसका चला रहा है, नीचे चला रहा है। तो कैसे चले रहा है? तो खरगोश की तरह खालिश हो जा रहा है, खरगोश की तरह, है ना। वह पंक्ति से कौन अक्षर उतर जाता है? ख। यानी बउआ के पंक्ति से कौन अक्षर उतर जा रहा है? ख, जिसको खरगोश बोला है। क्या बोला है? खरगोश। यानी बोली है अनामिका जी कि ख, है ना, उस खरगोश की खालिश बेचैनी, जिस तरह खरगोश बेचैनी तो किया रहता है वहीं बउआ लिख रहा है पंक्ति में, लेकिन लिखा तो नहीं रहा है। वह पंक्ति से कहाँ चल रहा है? नीचे। तो ख का क्या संज्ञा दिया गया है यहाँ पे? खरगोश। यानी परीक्षा में पूछेगा कि ख का संज्ञा क्या दिया गया है? खरगोश। ओके आगा देखते हैं। आगा लिखिए अनामिका जी कि गमले सा टूटता उसका ग, गमला ग लिखता है ना तो इसका ग लग रहा है कि टूट गया, बहुत दूसरे टाइप का हो गया, यानी उसके अंदर दूसरे बेचैनी बढ़ गया है। अगला है और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, और घाड़ा घ लिख रहा है ना घ तो लइकवा हैंगे लिख रहा है, कभी ऐसे लिख रहा है, यानी उसको लिखे नहीं रहा है तो घाड़ा सा लुढ़क गया। कैसा हो गया? घाड़ा सा लुढ़क गया है। आगा देखते हैं। अब बउआ तो लिख लिया है, यानी बउआ घ तक लिख लिया, घ तक तो समस्या हो रहा है, यानी किसी तरह उच्चार है कि हम जल्दी सीख ले, लेकिन जब भी वो अंग पे आता है तो थमक जाता है। अंग को देखते ही डांस करने लग रहा है कि ई का बन गया,
बउआ अंगवा को देख रहा है तो कर ई का बन गया। एकरा पहले तनी क तो ठीक रहलक ह, खवो ठीक रहलक ह, गवो ठीक रहलक ह, घ ई का आ गेल। तो बउआ इसको समझ रहा है क्या, तो सुन लीजिए। बउआ समझ रहा है इस अंग को, बउआ इस अंग को समझ रहा है कि हई जौन अंग है ना, अंग ई माँ है। अंग सॉरी अंग में ड है ना, ड उसको क्या समझ रहा है, ई माँ है। आ इसको बिंदुआ को समझता है कि ई बगल में बैठा गोदी में लड़का है ना। यानी बउआ समझ रहा है कि एगो ऐसा माँ है जो अपने बच्चों को गोदी में लिया है, एगो हम माँ है, एगो हम बउआ है जो हमको माँ मार रही है। यानी बउआ ई अंग में ई ड को क्या समझ रहा है, माँ। आ ई बिंदुआ को समझ रहा है कि गोदी में बैठा हुआ बउआ है, गोदी में बैठा हुआ। यानी आपसे परीक्षा में पूछेगा कि गोदी में बैठा हुआ अक्षर कौन है, ए तो है बिंदु। कौन बैठा है, बिंदु। और ड को बउआ क्या समझता है, माँ समझ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, माँ बेटों को साधते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू, है ना। पहली विफलता पर छल के ए आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि के विकास कथा की। कह रही है कि माँ तो सोच रही है कि कैसे ही लिखे, यानी उसको लिखने की अनहद कोशिश कर रही है कि अब वो भी चाह रहा है कि जल्दी लिख करके क्या करे, समाप्त कर दें। वह हमेशा चल रहा है। अब बउआ जब नहीं लिखने आ रहा है, पिटा रहा है, तो उसके आंख से आंसू गिर रहा है। आज समझिए जब आंख से आंसू गिरे तो समझिए आप सफलता की ओर जा रहे हैं। और उसकी पहली विफलता छलक गया थी, यानी पहली विफलता के कारण उसके आंख से आंसू गिर रहा है, वो बहुत रो रहा है। कौन, बउआ। कौन रो रहा है, बउआ बहुत रो रहा है, आंख से आंसू छलक रहा है। शायद ये प्रथम अक्षर लिखने में से क्या हो रही है, कठिनाइयाँ। सृष्टि का विकास इसी ऐसी कथा से चलती रहती है। तो थैंक यू दोस्तों, है ना। इसके बाद आपको मिलेगा अगला चैप्टर। इसके बाद हमारा एक और चैप्टर काव्य खंड है। ये समाप्त होने के बाद में आपको प्रश्न उत्तर मिलेगा और प्रश्न उत्तर के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा जो आपसे परीक्षा के रिलेटेड होगा। तो थैंक यू दोस्तों।